संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क को पुलिस ने आज नजरबंद कर दिया था। दरअसल समाजवादी पार्टी के मंडल स्तरीय कार्यक्रम में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम भी प्रतिमंडल में शामिल किया गया था। चूंकि प्रतिनिधि मंडल का तय कार्यक्रम बरेली मंडल के पुलिस अफसरों से मुलाकात का था, इसके चलते पुलिस प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी। संभल पुलिस प्रशासन को सांसद जियाउर रहमान बर्क के बरेली रवाना होने की सूचना मिली तो पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। थाना नाखासा व थाना राय सतीक क्षेत्र उनके आवास पर पुलिस का गहरा पहरा बैठा दिया गया। पुलिस बल की तैनाती का उद्देश्य सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को बरेली जाने से रोका जाना बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सांसद जियाउर रहमान बर्क अक्सर सरकार की नीतियों पर तीखी बयानबाजी करते रहते हैं। इस बार उनके प्रतिनिधि मंडल में शामिल होने को लेकर प्रशासन ने पहले ही एहतियातन कदम उठा लिए हैं। इसके बाद सांसद जियाउर रहमान बर्क भड़क उठे और बोले कि मौलाना तौकीर रजा समेत 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया, साथ 10 अलग अलग मुकदमे लिखा जाना बिना प्रमाण के कहां तक उचित है। उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि बरेली में जो हुआ क्या वो सही है? क्या जिन लोगों पर आरोप लगाकर पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया है, पुलिस के पास ऐसे कोई फोटो या वीडियो उपलब्ध है जिसमें वो लोग पुलिस पर पथराव और हथियार छीनने की कोशिश कर रहे हों? अभी तक तो बरेली पुलिस ने ऐसी कोई तस्वीर या वीडियो नहीं दिखाई। सांसद बर्क ने संभल के राया बुजुर्ग गांव में सरकारी जमीन पर मस्जिद कमेटी खुद अवैध बनाई गई मस्जिद तोड़ने के सवाल पर कहा कि उनको मस्जिद नहीं तोड़ने चाहिए और न्यायालय की शरण लेनी चाहिए। मैं इसलिए वहां नहीं गया क्योंकि जब संभल में हिंसा हुई थी तब मैं संभल में नहीं था। इसके बावजूद भी मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और अब अगर मैं वहां पहुंच जाता तो न जाने पुलिस कितने और मामलों में फंसा देती। उन्होंने राया बुजुर्ग गांव में मस्जिद के मामले में दाखिल याचिका को हाई कोर्ट की बेंच द्वारा खारिज करने के सवाल पर मामले अनभिज्ञता जाहिर की है। वहीं सांसद जियाउर रहमान बर्क बरेली जाने से रोके जाने के बाद आग बबूला नजर आए। समस्या नहीं है तो फिर वहाँ जाने से रोकने का क्या मतलब बनता है? और हम वहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ हालात का जायजा लेने जा रहे हैं। लगातार हमारे पास खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर जिस तरह से लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है और उनको मुकदमों में फांसकर उनकी प्रॉपर्टियों को सील किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोगों के पाँव में गोली मार के इनकाउंटर करके उनको अरेस्ट किया जा रहा है। हम इसके सख्त खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ पर जाकर के लोगों को पीड़ित परिवारों से मिलकर के एक सही रिपोर्ट बना सकें जिससे कि आगे को उनको न्याय दिलाने में रोकने का क्या मकसद है, हमें बताएं क्या आधार क्या है। पुलिस प्रशासन जो इस काम के अंदर लग करके अपना समय व्यर्थ कर रहा है कि खास तौर से एक धर्म विशेष मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट करके उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की जो कोशिश की जा रही है वो गलत है। पुलिस प्रशासन से मैं तो यही कहूँगा कि अपना जो उनका मेन मकसद है लोगों को इंसाफ दिलाना, उनकी रक्षा करना, शांति व्यवस्था कायम रखना, उस चीज़ को वो करें ना। अब जिस जमीन पर कब्जे का था सांसद जी, अब आप मुझे ये बताइए सरकारी जगह पर का कब्जा है क्या? सरकारी जगह पर कब्जा सिर्फ वहीं है? कितनी ऐसी सारी जगह हैं जो अधिकारियों के सामने सब दिख रहा है, लगातार उनके सामने कब्जे पर लोग काबिज हैं और लोगों क्यों नहीं हटाया? और ऐसे लोग जो हैं किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं लोग सब जानते हैं, लेकिन सिर्फ इस टाइम टारगेट मुसलमानों को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। गलत है। सरकार होती है तो सरकार का मकसद सबको साथ करके चलना चाहिए, सबको इंसाफ और हक मिलना चाहिए। और जिस तरह से वहाँ टारगेट किया जा रहा, न्यायपालिका का सहारा लिया है हम लोगों ने, वहाँ से अगर हमें इंसाफ देखते हैं, अगर नहीं होगा तो आगे दूसरी कोर्ट में जाने का निर्णय लिया जाएगा। सांसद जी बरेली में हाफ एनकाउंटर भी हो रहे हैं, उसको लेकर आप क्या करेंगे? हाफ एनकाउंटर हो या फुल एनकाउंटर, एनकाउंटर का मकसद जो है कि जिस कैटेगरी में एनकाउंटर होता है, मुठभेड़, वो असल हो तो तब तो समझ में आता है। लेकिन अगर गलत तरह से एनकाउंटर किया जाता है, उसकी परिभाषा ही बदल दी जाती है, तो मैं उसके खिलाफ हूँ। वहाँ के लोगों को जिस तरह से पाँव में गोली मार करके अरेस्ट किया गया, मैं उसकी मुखालिफ हूँ। सांसद जी लवे मोहम्मद को लेकर आप क्या कहेंगे? आइलम मोहम्मद में मैं आपसे ही सवाल करता हूँ अपने मीडिया के लोगों से, इससे मोहब्बत करने पर कौन सी धारा लगती है हमारे देश के कानून के अंदर? चाहे पुराना लॉ उठा लिए जब 2023 हमारा BNS उठा लिए, मेरी तो समझ में नहीं आता कोई ऐसा सेक्शन नहीं लगता मोहब्बत करने से।
और मैं अपने मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो यकीनन मैं हमारे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं या अल्लाह सबसे हम मोहब्बत करते हैं। और जो भी व्यक्ति किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है सब अपने अपने महापुरुषों से मोहब्बत करते हैं, कोई गलत नहीं है। और हम मोहब्बत तो अपने देश से भी करते हैं। अगर मैं कहूँ कि आई लव इंडिया, तो क्या मेरे ऊपर कोई सेक्शन लगेगी? मुझे बताएं, मेरी तो समझ में नहीं आता। अगर मेरा मकसद है कि आई लव यूपी, आई लव संभल, तो इस पर कौन सा सेक्शन है? कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ गलत रंग दिया जा रहा है। हम इस प्रदेश और देश के विकास को चाहते हैं। हम चाहते हैं इसमें सब सारे धर्म के लोग मिल कर के रहें, शांति व्यवस्था कायम रहे, कानून और संविधान लागू होना चाहिए, लेकिन विशेष टारगेट करके समुदाय को या पार्टी को काम नहीं होना चाहिए। ठीक। इस तरह से आज हमारे पार्टी के प्रमुख माननीय अखिलेश यादव जी ने एक डेलीगेशन बना करके समाजवादी पार्टी की तरफ से बरेली भेजने का एक निर्णय लिया था, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार की तरफ से वहां पाबंदी लगा दी गई और हमारी डेलीगेशन को रोकने के लिए आदेश जारी कर दिया गया। हवाला 163 कर दिया गया है कि वहाँ पर 163 लगी हुई है, इसलिए वहाँ बाहरी व्यक्ति या किसी राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल को नहीं भेजने का फैसला लिया गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ पर अगर सब मंशा पुलिस प्रशासन और शासन की ठीक है, तो वहाँ रोकने से क्यों रोका जा रहा है? जाने से क्यों रोका जा रहा है? हमें वहाँ जाने दिया जाए। हम वहाँ पर जो चाहते हैं हालात को समझने के लिए, जो वहाँ के लोग हैं इस समय दुख की घड़ी में, जिनके ऊपर लगातार पीड़ित प्रताड़ना की जा रही है, पीड़ित परिवारों उनसे मिलकर के एक रिपोर्ट बनाना चाहते हैं और माननीय अखिलेश यादव जी को सौंप करके आगे उनको इंसाफ दिलाने के लिए कदम बढ़ाना चाहते हैं। मौलाना तौकीर रजा पर आरोप लग रहे हैं लगातार, क्या कहेंगे, क्या मानते हैं इन आरोपों को लेकर के? देखिए, माननीय मौलाना तौकीर रजा साहब के साथ साथ हमारे 81 लोगों को जेल में वहाँ पर डाला गया है और 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं टोटल, जो कि गलत है। और हम यही कहते हैं कि इस प्रकार से कार्रवाई करना, पुलिस प्रशासन ने ये कहा, मेरी बात का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रदेश में और देश में कानून तोड़ने की आज़ादी है, कतई नहीं। कानून जो भी तोड़े यकीनन उसको सज़ा के लिए एक व्यवस्था है, उसके तहत दी जाती है। लेकिन मेरा सवाल पुलिस प्रशासन से ये है कि जब वहाँ पर लोग एक मेमोरेंडम की शक्ल में अपनी दुख, अपनी पीड़ा को माननीय राष्ट्रपति जी को जिलाधिकारी के द्वारा सौंपना चाहते थे, तो उनको ले लिया जाता। लेकिन ये आरोप लगाया है कि वहाँ के लोगों ने पत्थर चलाए, गोली चलाई और पुलिस अधिकारियों के असले छीनने का प्रयास किया। अगर ऐसा कुछ किया है तो मैंने कहा कि वहाँ अभी तक कोई फ़ोटो वीडियो वहाँ की पुलिस प्रशासन ने क्यों वायरल नहीं किया? अगर वहाँ पर कोई चीज़ सामने हमारे आती, उन्होंने किया है तो यकीनन गलत किया था, उनको कार्रवाई होती। लेकिन जब ऐसा कोई अभी तक हमारे सामने नहीं आया है, तो हम तो बस मकसद यही है कि वहाँ जा कर के लोगों की पीड़ा सुन करके उनको इंसाफ दें। नहीं, जैसे आज आपको रोका गया है, शासन प्रशासन का आरोप है कि साहब डेलीगेशन जाएगा तो कुछ भी हो सकता है वहाँ। क्यों होगा? जब सरकार की मंशा साफ है, पुलिस प्रशासन की नीयत सही है, तो डेलीगेशन के जाने से माहौल क्यों ख़राब हो? डेलीगेशन तो वहाँ पर जाकर के सिर्फ माहौल ख़राब करने के लिए नहीं, बल्कि माहौल को संभालने के लिए और लोगों से बात करने के लिए जा रहा था। डेलीगेशन का मकसद वहाँ पे कोई सभा करना नहीं था, कोई लोगों को भड़काना नहीं था। हम सिर्फ वहाँ जाके लोगों की बात सुनना चाहते हैं और लोगों की बात को एक पेपर की शक्ल में माननीय अखिलेश यादव जी तक पहुँचाना है। जैसे आज आपको रोका गया है तो अब आप जाने का प्रयास करेंगे, फिर जाएंगे? भाई देखिए, मैं उस जगह बैठा हूँ जहाँ मेरी जनता ने ये संभल लोकसभा क्षेत्र पहुँचाया है, जहाँ कानून बनता है। मैं कानून को तोड़ने वाले व्यक्तियों में से नहीं हूँ। मैं यकीनन कानून के उससे ही चलना चाहता हूँ। 163 लगी है, मैंने उन लोगों से मांग की है, अधिकारियों से कहा है कि आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके मुझे अकेले को ही अनुमति दिलवा दें। अगर प्रतिनिधिमंडल से अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर मुझे परमिशन मिलती है तो मैं ज़रूर जाऊँगा। और आज अगर हमें अनुमति नहीं दी जाती तो फिर जब 163 वहाँ से हटेगी तो तब पार्टी की तरफ से हम डेलीगेशन की शक्ल में फिर जाके लोगों के बीच में उनकी पीड़ा को सुना। सांसद जी, राया बुजुर्ग की मस्जिद का मामला था, देश और देश के अंदर मुसलमान किस हालात में जी रहा है, उनके साथ जिस तरह से जुल्म ज्यादती और एक धर्म के भाव के अंदर उनको भयभीत किया जा रहा है, तो वो अब बेचारे अपने हाथ से मजबूरन हथौड़ा चला रहे हैं। गलत है। मैं तो उनसे मना कर रहा हूँ कि कोई भी
मुस्लिम व्यक्ति, मैं मुसलमानों के साथ साथ उन समाज की भी बात कर रहा हूँ जिनके साथ में, चाहे अगर वो दूसरे समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ में भी अगर कोई पक्षपात हो रहा है तो हथौड़ा खुद नहीं चलाएंगे। ये अगर पुलिस प्रशासन शासन ज़बरदस्ती करता है तो हम न्याय का सहारा लेंगे, न्यायपालिका, लेकिन खुद हथौड़ा इनके डर से नहीं चला। स्थानीय लोगों ने कहा कि सांसद जी आए क्यों नहीं यहाँ पर? आपसे किसने कहा? नहीं, स्थानीय लोगों ने कहा कि सांसद जी यहाँ पर आए नहीं, वे मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं आए? जाऊंगा तो फिर ये पुलिस प्रशासन एक जबरदस्ती, जब संबल नहीं होने के बावजूद हजारों किलोमीटर दूर था, तब मेरे ऊपर ये आरोप मन दिया गया कि यहाँ की संबल की घटना को मैंने अंजाम दिया। अगर मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा तो पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते हैं। दो थानों की पुलिस को तैनात किया गया, PSU तैनात किया गया, क्या कहेंगे? गलत है, रोकने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई औचित्य नहीं बनता। हम बरेली जाना चाहते हैं, पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते हैं, और जिस प्रकार से उनके साथ में जुल्म ज्यादती हो रही है, इस चीज़ को पूरी देश और दुनिया देख रही है। और एक ये नज़ीर जो बन रही है, इससे हमारे प्रदेश नहीं देश की छवि खराब हो रही है कि किस प्रकार से टारगेट कर करके लोगों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, जो नाइंसाफ़ी हो रही है, हम उसके साथ पुरजोर तरीके से इस आज़ाद मुल्क के अंदर कभी सोचा नहीं था हमारे बुजुर्गों ने, इस प्रकार के दिन कभी देखने को मिले। गिरफ्तारी के बाद 81 लोगों को गिरफ्तार कर जेल डाल दिया गया है और हाफ एनकाउंटर हुआ है, क्या कहेंगे? हाफ एनकाउंटर पे क्या कहेंगे? बरेली में हाफ एनकाउंटर हो रहे हैं। हाफ एनकाउंटर हो या फुल एनकाउंटर हो, गलत है। ये एक सोची समझी साजिश है जिस प्रकार से ये किया जाता है। अगर वाकई में एनकाउंटर की परिभाषा आज के समय के अंदर बदल दी गई, एनकाउंटर का मसला आप भली भांति जानते हैं कि अगर किसी कोई गलत कर रहा है, कोई हमला कर रहा है, तो तब वो समझ में आता है। लेकिन जिस तरह से लोगों के साथ में एक मजलूमों के साथ में गोली मार करके उनको अरेस्ट करना, हम इसके खिलाफ हैं। आइला मोहम्मद का जहाँ तक मसला है, देखिए बरेली के लोग जो हैं, जो बरेली का समाज है, मुस्लिम समाज के लोग, वो यकीनन हर व्यक्ति इस देश और दुनिया में अपनी अपनी मज़हब में आस्था रखता है। जो मुस्लिम व्यक्ति हैं वो अल्लाह को मानते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं, तो वो उनकी मोहब्बत और उनके मैसेज के तहत शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे। और उनको ये कह करके उनके पास 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं कि उन्होंने लाठीचार्ज, उन्होंने पथराव किया और उन्होंने गोली चलाई और पुलिस के हथियार छीनने का प्रयास। मैं पूछना चाहता हूं कि उस पुलिस प्रशासन के लोगों से कि अगर बरेली के लोगों ने ऐसा कोई काम किया है तो क्या उनके पास में ऐसी कोई फोटो और वीडियो है? अगर फोटो और वीडियो है तो अभी तक हमारे इस देश के सामने अभी तक क्यों नहीं है? मैं समझता हूँ ऐसी कोई फोटो वीडियो उनके पास नहीं है। ये गलत आरोप मन करके उनके ऊपर लाठीचार्ज कर करके, मुकदमे दर्ज कर करके, जेलों में भेजकर, सील करके, बुलडोजर चला करके जो कार्रवाई की जाए, उसके हम ज़बरदस्त पूरी मजबूती के साथ खिलाफ हैं। इस लोकतंत्र के अंदर, आज़ाद मुल्क के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। और हमारे देश की जो एक एकता थी, जो एक मैं पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताएं, क्या ये बुलडोज़र फतेहपुर में चला? फतेहपुर में तो पुलिस के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने लोग डंडे ले कर करके वहाँ पर जिस तरह से कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, ये बुलडोजर वहाँ जाकर के क्यों फेल? बुलडोजर बहराइच में जाकर के जो मुसलमानों के घरों पर, दुकानों पर हमले किए गए, वहाँ जाके क्यों फेल हो गया? ये बुलडोजर बरेली में मुसलमानों के ऊपर ही क्यों चला? संभल के अंदर क्यों चला? ये बुलडोजर वहाँ पर फिरोजाबाद में जो हमारे एक ऐसी समाज, हमारे माननीय सांसद जी है रामजीलाल सुमन जी, उनके घर पे जिस प्रकार हमला किया गया एक सेना, करनी सेना के द्वारा, उनके घरों पर क्यों नहीं चला? हम यही कहते हैं कि समझना चाहिए यहाँ के लोगों को भी कि किस प्रकार से ये राजनीति चल रही है और ऐसी गलत राजनीति के हम खिलाफ है। और हम पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं कि उनको ये सोचना चाहिए, उनकी प्रति जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज की सुरक्षा के लिए है, ना कि समाज के साथ में अन्याय करने के लिए। अगर ऐसा वो कदम उठा रहे हैं तो गलत है, उनको कभी देश माफ नहीं करेगा। क्या आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन दबाव में मैं क्या हो रहा है इसमें, मैं क्या कहूँ, ये तो पूरा देश जानता है कि पुलिस प्रशासन की